माइंडलेस ईटिंग आपके फूड को देखने के तरीके को बदल देगी। यह आपको कुछ ऐसे टिप्स देगी जो आसानी से डिनर टेबल, रेस्टोरेंट में, सुपरमार्केट्स में, ऑफिस में, वेंडिंग मशीन पर आपको स्मार्ट, हेल्दी, अधिक माइंडफुल और एंजॉयबल चॉइसेस बनाने में मदद करेगी। दोस्तों, इस किताब के ऑथर ब्रायन वेनसिंक न्यूट्रिशन साइकोलॉजी और कंज्यूमर बिहेवियर के अमेरिकी प्रोफेसर हैं। वह UCDA's सेंटर फॉर न्यूट्रिशन पॉलिसी एंड प्रमोशन CNPP के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। तो आइए इस किताब की समरी सुनते हैं, माइंडलेस ईटिंग। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है दोस्तों। पता लगाएं कि आपके प्लेट का साइज और आपके आसपास के लोग आपको अधिक कैसे खिला सकते हैं। इस बुक में हमें विभिन्न और अक्सर सबकॉन्शियस रहने वाले फैक्टर्स के बारे में पता चलता है जो ये प्रभावित करते हैं कि हम कितना खाते हैं और हम क्या खाते हैं और हम अपने भोजन का आनंद लेते हैं या नहीं लेते हैं। जैसा कि आप इसमें सीखेंगे, सच्चाई हमारे लिए बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। यह बस इस फैक्ट पर डिपेंड नहीं करती कि खाने से हम क्या चाहते हैं, जब तक कि हम फुल नहीं हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस समरी में आपको कभी ना खत्म होने वाले सूप बाउल और इसका हमारी हेल्थ पर होने वाले गंभीर परिणामों के बारे में पता चलेगा। इसके साथ ही आपके सही मात्रा में अपना खाना खाने के कुछ ट्रिक्स के बारे में भी आपको पता लगेगा। आप मार्केटर्स की उन टैक्टिक्स के बारे में जानेंगे जिससे आपको अदरवाइज बोरिंग लगने वाले फूड और आपकी डाइट में पॉजिटिव और लाइफ लॉन्ग चेंजेस लाने वाली सिंपल ट्रिक्स भी मिलेंगी। रेस्टोरेंट्स और मार्केटर्स हमें प्रभावित करने के लिए सभी प्रकार की ट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? याद कीजिए, जब आप ग्रोसरी का कोई सामान चुनते हैं तो आप सोच सकते हैं कि अन्य लोग अच्छी मार्केटिंग से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन भाई मैं तो कभी किसी भी मार्केटिंग से प्रभावित नहीं होता। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप इस बात पर अकेले विश्वास नहीं करते होंगे। लगभग सभी लोग ऐसे सोचते हैं कि उन्हें मार्केटिंग से फर्क नहीं पड़ता है। पर यह पता चला है कि जब भोजन की बात आती है तो कुछ मार्केटिंग ट्रिक्स हर किसी पर काम करती है। सबसे पहले, अच्छी मार्केटिंग से फूड ज्यादा आकर्षित लग सकता है दोस्तों। उदाहरण के लिए यह पाया गया है कि रेस्टोरेंट्स मेन्यू पर डिशेस के नाम के सामने पॉजिटिव एडजेक्टिव्स लगाने से बोरिंग नामों के कंपैरिजन में अधिक सेल्स और अधिक कस्टमर सैटिस्फैक्शन जनरेट होती है। एक एक्सपेरिमेंट में एक रेस्टोरेंट ने एक ही मेन्यू को एक वीक का गैप देकर 2 बार सर्व किया, लेकिन दोनों बार एक ही डिश के लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया गया। उदाहरण के लिए, सी फूड फिलेट को सेक्युलेंट इटालियन सी फूड फिलेट के नाम से बदल दिया गया था। जिन रेगुलर कस्टमर्स को अधिक डिस्क्रिप्टिव नाम से डिश दी गई थी, उन्हें यह डिश ज्यादा टेस्टी लगी और उन्होंने रेस्टोरेंट के बारे में बेहतर महसूस किया, भले ही दोनों बार डिश एक ही तरीके से बनी थी। दूसरा, ब्रांड मार्केटिंग भी भोजन के बारे में हमारे परसेप्शन को प्रभावित कर सकता है दोस्तों। उदाहरण के लिए, हम अक्सर मानते हैं कि कोका कोला या बेन एंड जेरी जैसी मान्यता प्राप्त ब्रांड अपने जैसे जेनेरिक ब्रांड से बेहतर टेस्ट देते हैं। यह प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है दोस्तों कि ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट्स से संकेत मिलता है कि ब्रांड नेम और जेनेरिक प्रोडक्ट्स में कोई अंतर नहीं है। फिर भी हम ब्रांड के लिए और अधिक पे करने के लिए तैयार रहते हैं। फाइनली, जब हम खाना खाते हैं तो लाइटनिंग, म्यूजिक, टेम्परेचर और डेकोर जैसी चीजों से भी प्रभावित होते हैं। यह सब मिलकर एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं। जब लाइट्स तेज होती है दोस्तों और संगीत भी तेज गति से बजता है तो हम जल्दी खाते हैं। वहीं जब म्यूजिक धीरे धीरे बजता है और मंद या नेचुरल लाइट होती है तो हम आराम से खाना खाते हैं। यह स्टडी बताती है दोस्तों। हम सबकॉन्शियस फैक्टर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं जो हमारी भूख को हमारे अपने लाभ से प्रभावित करते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि जब भोजन की बात आती है तो आपकी पसंद सबकॉन्शियस लेवल पर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जैसी चीजों से प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए, रसीला व्यंजन नियमित डिश से बेहतर स्वाद देता है दोस्तों। जब मार्केटर्स हमारी फूड चॉइसेस को प्रभावित करने के लिए इस फैक्ट का लाभ उठाते हैं तो इसके लिए हमें अवेयर रहना चाहिए। सौभाग्य से हम अपने सबकॉन्शियस थिंकिंग पैटर्न्स को कम खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम अपना वजन कम करने के लिए छोटे भोजन खाते हैं
यानी छोटे छोटे मील्स लेते हैं, तो हम खुद को यह सोचकर मूर्ख बना सकते हैं कि हमने वास्तव में अपने भोजन में अधिक कैलोरी का सेवन किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आंखें हमारा पेट नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह निर्धारित करती है कि भोजन के बाद हमें कैसा महसूस होता है। इसलिए यदि उदाहरण के लिए एक भोजन बड़ा लगता है तो हम इसे खाने के बाद फुल महसूस करेंगे, भले ही इसमें अपेक्षाकृत कम कैलोरी हो। इस नॉलेज के साथ आर्म्ड होकर हम अपने भोजन में बहुत कम कैलोरी को गार्निश कर सकते हैं। आपने मैकडॉनल्ड्स का मैक महाराजा बर्गर तो सुना ही होगा। कैसे हमें लगता है कि अगर ये खा लेंगे तो भैया हमारा पेट तो भर ही जाएगा। तो एक और तरीका है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस को कम खाने के लिए ट्रिक कर सकते हैं। यह बदलकर होता है कि हम कैसे निर्णय लेते हैं कि भोजन के दौरान हमारे खाने के लिए क्या पर्याप्त है। यह सैचुरेशन पॉइंट हमारे पेट से निर्धारित नहीं होता है दोस्तों, या तो यह हमारे आसपास की स्क्रिप्ट या सोशल एंड एनवायरमेंटल क्यूज से कहा जाता है, जिसे हम आमतौर पर तब निर्धारित करते हैं जब हम फुल फील करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप अपनी गोद में पॉपकॉर्न की एक बाल्टी को लेकर एक फिल्म देख रहे हैं तो आप शायद इस बारे में नहीं सोचेंगे कि क्या आपको वास्तव में भूख लगी है या नहीं, लेकिन फिल्म देखने के दौरान आपके द्वारा उपयोग की जाने वाले स्क्रिप्ट को आप फॉलो करते हैं, जो है कि भाई हाथों की पहुंच में जो भी स्नैक्स आता हो उसे लगातार निगलते रहें, पिक्चर जो चल रही है हमारे सामने। तो सौभाग्य से हालांकि अगर हम इन स्क्रिप्ट्स के बारे में जानते हैं तो हम उन्हें अपने फायदे के लिए बदल सकते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए मूवीज देखते समय आप पूरे बैग के बदले पॉपकॉर्न की एक छोटी सर्विंग को भी ले सकते हैं, जिससे इसके एक बार ये खाली हो जाने के बाद आप खुद को रोक सकेंगे। खाना खाने से रुकने के लिए हम अपनी बॉडी की जगह सोशल क्यूज पर भरोसा करते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों। मानव शरीर एक शानदार और कॉम्प्लेक्स तरीके से बताता है कि वह किस कंडीशन में है। उदाहरण के लिए यदि हमने कुछ खतरनाक खाया होता है तो हमें उल्टी करने का मन होता है, और यदि हम घायल हो गए हैं तो हमें दर्द महसूस होता है। बहुत सिंपल है ना। तो दुर्भाग्य से दोस्तों जब भोजन करने की बात आती है तो शरीर के संकेत हमारी पेट के भरने के पर्याप्त सिग्नल नहीं भेजते हैं। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि खाना खाने से रोकने वाले सिग्नल्स के पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है। वास्तव में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे दिमाग को, हमारे पेट भरने के सिंबल्स को भेजने में लगभग 20 मिनट लगते हैं दोस्तों, और इन 20 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। जरा सोचिए कि आप इस समय में कितना सोडा रिफिल्स या अतिरिक्त कुकीज खा सकते हैं। 20 मिनट दोस्तों। तो बेशक अगर हम धीरे धीरे खाएंगे तो यह एक बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। वास्तव में औसत अमेरिकी सिर्फ 11 मिनट में अपना लंच खा सकता है। यदि आप भी इतनी तेजी से खाना खाते हैं तो आपके शरीर को यह जानने का मौका भी नहीं मिलता है कि उसका पेट भर गया है। इसलिए यदि हमारी बॉडी यह डिटरमाइन नहीं करती है कि हमने कितना खाया है तो क्या होता है दोस्तों? इसका उत्तर सोशल क्यूज है, जो हमें यह बताते हैं कि हमें कब खाना बंद कर देना चाहिए। तो उदाहरण के लिए कई बार हम तब तक खाना खाते हैं जब तक कि मेज पर अंतिम व्यक्ति अपना भोजन समाप्त नहीं कर लेता है। अगर हम अपना खाना पहले खा लेते हैं और किसी और को अपनी टेबल पर खाते हुए देखते हैं तो हम आमतौर पर दूसरी बार या कभी कभी तीसरी बार भी खाना लेने पहुंच जाते हैं। एज अ रिजल्ट यदि आप बहुत जल्दी खा लेते हैं तो शायद आप जरूरत से ज्यादा खाएंगे दोस्तों। ऑल्दो एग्जैक्ट सोशल क्यूज अलग होते हैं, वह पिछले उदाहरण में से एक ही तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप लोगों के समूह के साथ खाना खा रहे हैं तो इसे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें। अपने भोजन को सबसे लास्ट में शुरू करें और ग्रुप में सबसे धीरे खाना खाएं। तो अब क्या आप दूसरी बार अपनी प्लेट फिल करने के लिए वापस जाएंगे दोस्तों? शायद नहीं। सही साइज को मेजर करने की हमारी इनएबिलिटी सीरियस ओवर ईटिंग का कारण हो सकती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। खुद से ईमानदार रहे। पिछली बार अपने कोक के आधे लीटर की बोतल पर रिकमेंडेड सर्विंग साइज आपने देखा था? शायद कभी नहीं देखा होगा दोस्तों, क्योंकि एक छोटी सी बोतल एक सर्विंग के बराबर होती है। आप ऐसा ही सोचते हैं ना, पर यह गलत है दोस्तों। एक आधे लीटर की बोतल में वास्तव में 2.5 सर्विंग्स होती हैं दोस्तों, लेकिन शायद आपने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया और हमेशा इसे एक बार में खुशी से पूरा पी लिया। तो दोस्तों यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि हम पैकेजिंग और न्यूट्रिशन लेबल्स के आधार पर पोर्शन साइज भाग को कैसे मापते हैं।
हम ऐसा क्यों करते हैं, आइए समझते हैं। बेसिकली हम एक पैक में 0.5 या 3.5 की सर्विंग होने के बारे में नहीं सोचते हैं। हमारे दिमाग के लिए पैकेज का मतलब फूड का एक यूनिट होता है और हम इसे ऐसे ही आसानी से याद कर लेते हैं। यही कारण है दोस्तों कि भले ही आप अपने आधे लीटर कोक, जो एक से ज्यादा सर्विंग वाला होता है, का आधा हिस्सा पीते हैं, तो भी आप महसूस करेंगे कि मैंने ये खत्म नहीं किया है। और यह हमारे सुपर साइज्ड कल्चर में एक गंभीर समस्या साबित हो रही है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि इवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को भोजन के कन्वीनियंट सोर्सेस की तलाश करने के लिए कठिन काम किया है दोस्तों। हम हमेशा सबसे अधिक कैलोरी प्राप्त करने के लिए कम से कम प्रयास करना चाहते हैं, जिसका अर्थ है फॉर एग्जाम्पल कि कई फूड स्टोर्स जब एक बड़ा बैग खरीदने पर हमें कम पैसों में अधिक भोजन देते हैं तो हम इसको लेने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। आज सुपरमार्केट्स में बड़े फैमिली साइज पैकेज लगभग सभी फूड आइटम्स के लिए मिलते हैं दोस्तों, ये आप जानते ही हैं। हमारा मानना होता है कि ये बड़े पैकेज पैसे के लिए अच्छा मूल्य हमें दे रहे हैं, पर ये वास्तव में अनहेल्दी खाने की आदतों को बढ़ावा दे रहे हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए, जब हम एक फैमिली साइज्ड पैकेज को खरीदते हैं तो हम इसका एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं क्योंकि हमारा मस्तिष्क सर्विंग साइजेस का अनुमान नहीं लगा सकता। और जब हम किसी फूड आइटम का ज्यादा बड़ा भाग बनाते हैं तो हम भी ज्यादा खाते हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा पेट नहीं, यह पोर्शन का साइज है जो ये डिटरमाइन करता है कि हम कितना खाते हैं। आपके द्वारा खरीदे जाने वाले और बनाए गए भोजन को कंट्रोल करके आप अपने पूरे परिवार की हेल्थ में सुधार कर सकते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। कई पेरेंट्स आज ये चेक करते हैं कि उनके बच्चों ने टीवी पर कौन सा चैनल देखा और कितनी देर तक देखा। ऐसा करने से वे अपने बच्चों को और सोशलाइज कर पाते हैं और उन्हें इनएप्रोप्रिएट कंटेंट से बचाते हैं दोस्तों। लेकिन फूड एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे हमारे परिवार के सदस्यों की हेल्थ को इफेक्ट होता है। इन फूड आइटम्स को भी बारीकी से रेगुलेट किया जाना चाहिए, पर कैसे करें, आइए समझते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप छोटे पैकेज में भोजन खरीदते हैं तो आप ओवर ईटिंग को रोक सकते हैं, क्योंकि बड़े पैकेज ज्यादा कंज्यूम होते हैं दोस्तों। तो क्या आप चिप्स का बड़ा पैकेट खरीदते हैं? आप मैगी का बड़ा पैकेट खरीद लेते हैं? सोचिएगा। एक और तरीका फैमिली साइज्ड पैकेज को खरीदकर उनको घर पर डिवाइड करके छोटे पैकेज में बनाना है। इस ट्रिक में आप कम कंज्यूम करेंगे। अपने घर पर लाए गए फूड को रेगुलेट करना एक इफेक्टिव मेथड हो सकता है दोस्तों, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। अगर कदम इस फूड आइटम के साथ खाना बनाना है तो यह अच्छी तरीके से करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स को सर्व करने का प्रयास करना चाहिए, यहां तक कि उन फूड आइटम्स को भी जिनके बारे में आप बचपन से परिचित नहीं हैं। एक स्टडी बताती है कि यह परिवारों के लिए एक हेल्दियर मील एनवायरनमेंट पैदा करता है। हालांकि प्रत्येक भोजन को हमेशा हेल्दी होने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, फिर भी डिफरेंट डिशेस में मौजूद डिफरेंट टाइप्स के स्वाद से धीरे धीरे परिवारों को नमकीन, फैटी और मीठे जैसे इनबॉर्न ह्यूमन प्रेफरेंसेस से दूर जाना चाहिए दोस्तों। इसलिए अगली बार जैसे ही पिज्जा फ्राइडे आए या टाको ट्यूसडे पास आए तो एक नई रेसिपी को ट्राई करिए। और अगर आप विशेष रूप से एडवेंचरस महसूस कर रहे हैं तो आप कुकिंग क्लासेस में भी एडमिशन ले सकते हैं या कुछ फ्रेश आइडियाज के लिए एक नई कुक बुक को खरीद सकते हैं दोस्तों। अपने भोजन में मामूली इंक्रीमेंटल चेंज लॉन्ग टर्म वेट लॉस के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। क्या आपने कभी एक डाइट पर जाने की कोशिश की है जिसे आप सिर्फ कुछ ही हफ्तों तक फॉलो कर पाए हैं? यदि आपका उत्तर हां है तो बुरा ना माने, क्योंकि यह आपकी सोच के कंपैरिजन में छोटा पर्सनल फेलियर है दोस्तों। क्योंकि फैक्ट यह है दोस्तों कि डाइट्स आपके रूटीन में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस करने की डिमांड करती है और इन चेंजेस को फॉलो करना मुश्किल है। तो आप अपनी डाइट में स्टेबल चेंजेस कैसे ला सकते हैं, आइए समझते हैं। असल में आपको बड़े चेंजेस की जगह मामूली इंक्रीमेंटल चेंजेस का विकल्प चुनना चाहिए, जिनके लिए मेजर लाइफ चेंजेस की जरूरत होती है। ऐसी इंक्रीमेंटल स्ट्रैटेजी का एक उदाहरण द पावर ऑफ 3 चेकलिस्ट है। अपने अगले महीने के कैलेंडर को देखें और 3 ऐसी एक्टिविटीज लिखिए जिनसे आप रोजाना नॉर्मली प्रतिदिन 100 से कम कैलोरी खा सकते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि कम से कम उतनी सब्जियां तो खाएं जितना आप मीट खाते हैं, अगर आप खाते हैं तो दोस्तों। दिन के दौरान केवल 1 सोडा पीजिए अगर आपको बहुत सारा सोडा पीने की आदत है तो। फिर उन कामों को जांचें जिन्हें आप हर दिन पूरा करते हैं। आपका गोल हर रोज
इन 3 कामों को पूरा करना है। लेकिन यदि आप नहीं भी करते हैं तो आप जान लेंगे कि आप अभी भी अपने गोल्स की दिशा में प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं, और यह आपको मोटिवेट तो करेगा ही दोस्तों। डाइट के असफल होने का एक और आम कारण यह है कि अक्सर हम बहुत कठोर डाइट फॉलो करने लग जाते हैं। इसके लिए आपको अपने द्वारा पसंद की जाने वाली सभी एक्टिविटीज को पूरी तरीके से छोड़ने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। यदि आप मिठाई और कैंडी से प्यार करते हैं लेकिन आप मिठाई से पूरी तरीके से दूर होने का डिसीजन लेते हैं, तो आप जल्दी या बाद में वापस इस आदत को अपना लेंगे। तो इसके बजाय इस बारे में सोचें कि आप जिन चीजों से आप प्यार करते हैं उन्हें छोड़े बिना आपके वजन को बढ़ने से आप कैसे रोक सकते हैं। एक पॉसिबल स्ट्रैटेजी फूड ट्रेड ऑफ्स बनाने की हो सकती है दोस्तों, जिसका मीनिंग है कि आप अपने आप से वादा करते हैं कि आप खाने के बाद मिठाई तब तक नहीं खाएंगे जब तक कि आप आफ्टरनून के मील के लिए सैलेड्स नहीं ले लेते हैं। यह अपने आप को पूरी तरीके से वंचित होने से कहीं ज्यादा ड्यूरेबल साबित हो सकता है दोस्तों। इसलिए अगली बार जब आप डाइट पर विचार कर रहे हो तो कछुए और खरगोश की कहानी को याद कर लीजिएगा। अपने आप को बहुत मुश्किल में ना डालें, क्योंकि धीरे और लगातार चलकर भी आप जीत हासिल कर सकते हैं। भोजन के दौरान आपके द्वारा पहले से खाए गए आइटम्स को ट्रैक करके आपको कम खाने में मदद मिल सकती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। एक पल के लिए वापस सोचिए, पिछली बार कब हुआ था जब आपने अपने पसंदीदा इटालियन रेस्टोरेंट में ब्रेड स्टिक्स गिनकर खाई थी? शायद कभी नहीं हुआ होगा दोस्तों। आमतौर पर हम कितना खाते हैं हम इसका ट्रैक नहीं रखते हैं। वास्तव में हमें अक्सर पता नहीं होता है कि भोजन के बाद हम वास्तव में कितना खाना खाते हैं। हम बस मूल रूप से मानते हैं कि हम बहुत कुछ खा चुके हैं। यह कई बार सही अमाउंट से भी ज्यादा हो सकता है दोस्तों। खाने का अमाउंट के बारे में इस भूलने की आदत को एक अनोखे एक्सपेरिमेंट के द्वारा बारीकी से समझा जा सकता है। जहां रिसर्चर्स ने एक रेस्टोरेंट टेबल को सेट किया, जहां उन्होंने रेगुलर कस्टमर्स को बिना बताए उनके टमाटर सूप के बाउल को वो फिर से भरते चले गए। और इस केस में क्या परिणाम हुआ दोस्तों, आइए सुनते हैं। इन कस्टमर्स ने बिल्कुल भी अपने टमाटर बाउल पे ध्यान नहीं दिया, और साथ ही साथ उन्होंने नॉर्मल जो वो सूप पीते थे, यानी कि 0.266 लीटर वो सूप पीते थे, इसके औसत में उन्होंने 0.44 लीटर सूप पिया दोस्तों। ये एक्सपेरिमेंट बताता है। उन्होंने इतना ज्यादा क्यों पिया दोस्तों? जैसे कि पहले भी चर्चा की गई थी कि हम ज्यादातर विजुअल और सोशल क्यूज पर भरोसा रखते हैं, ताकि ये पता चले कि हमें खाना कब रोकना चाहिए, और ऐसे संकेतों की अनुपस्थिति में हम आमतौर पर तब तक खाएंगे या तब तक पिएंगे जब तक हम सचमुच इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो हम अपने आप को कैसे याद दिला सकते हैं कि हमने भोजन के दौरान पहले से कितना खाया है? इसका एक शब्द में जवाब है दोस्तों, एविडेंस, यानी सबूत। एक एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दीजिए जिसमें एक रेस्टोरेंट में स्टूडेंट्स को वेटरों के द्वारा अपनी टेबल पर चिकन विंग्स की अनलिमिटेड सप्लाई दी गई थी। कुछ टेबल्स पर बोन्स और दूसरे स्क्रैप्स को तेजी से क्लीन कर दिया गया था, जबकि अन्य टेबल पर छोड़े गए स्क्रैप्स के लिए बाउल्स रखे गए थे दोस्तों। तो इस अरेंजमेंट का मतलब है कि दूसरे ग्रुप के पास एविडेंसेस थे कि उन्होंने कितना खाया था। चिकन की हड्डियों का ढेर वाले ग्रुप ने एज अ रिजल्ट दूसरे ग्रुप से कंपैरेटिवली 28% कम खाया था दोस्तों। तो ये क्या बताता है दोस्तों? बहुत ही क्लियर है कि आप अगली बार जब ऑल यू कैन ईट रेस्टोरेंट में जाएं तो कुछ सबूत या रिकॉर्ड रखने की कोशिश करें। हाँ भाई, बैरे को बोलिए कि वो टेबल इतनी जल्दी से क्लीन ना करे, ताकि आप ध्यान रख सके कि आपने कितना खाया है। नहीं तो आप तब तक खाना खाए जाएंगे दोस्तों जब तक आपको घर लौटना हो। बहुत अमेजिंग किताब है दोस्तों, बहुत सिंपल टिप से समझाया है माइंडलेस ईटिंग को। तो अंत में इस किताब का मेन मैसेज मैं आपके सामने फिर से दोहराता हूं। हालांकि ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, मगर हमारा अपने खाने की आदतों पर बहुत कम कंट्रोल होता है। मार्केटर्स और रेस्टोरेंट्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रिक्स और साथ ही साथ छोटे सोशल और विजुअल क्यूज हमारे खाने के तरीकों और उसकी क्वांटिटी को प्रभावित करते हैं। हालांकि हमारी खाने की आदतों को ध्यान में रखते हुए और अपने खाने के बारे में कॉन्शियस डिसीजन लेकर हम अपनी डाइट में सरल और प्रभावशाली बदलाव कर सकते हैं। माइंडलेस ईटिंग दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो जिम में वर्जिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई योगा कर रहा है, कोई अपना डाइट चार्ट बना रहा है और किसी भी तरीके से अपना वजन कम करना चाहता है, बहुत अपीलिंग और अट्रैक्टिव दिखना चाहता है।
ये किताब बहुत ही सिंपल टिप्स से भरी हुई है। हम आशा करते हैं कि आप बार बार सुन के इन टिप्स को अपनी जिंदगी में उतारेंगे और माइंडफुल ईटिंग करेंगे, माइंडलेस ईटिंग नहीं करेंगे। दोस्तों, हमारी तो यही चाहत है कि ये सारे टिप्स हम आपको बताते रहें इंग्लिश भाषा के अंदर, किताबें पढ़ पढ़ के हम बेसिक बातें आप तक पहुंचाएं। हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं जिनके पास समय कम रहता है, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, उनको सर्विस देने के लिए हम ये प्रयास चला रहे हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालते हैं और इन समरीज को सुनते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। दोस्तों, इन वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। यदि आप हमारे को तन मन धन किसी भी तरीके से हेल्प करना चाहें तो 9214392149 पे कॉल कर सकते हैं। आप चैंपियन बने दोस्तों, और आप चैंपियन बन के ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव लेके आए। इसी शुभकामनाओं के साथ आप हमेशा हमारी प्रेयर्स में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।